यही हमारे भारत के एक बहुत अद्भुत महात्मा है, परम पूज्य श्री, जिन युग पुरुष कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, भारत के नहीं पूरे विश्व में जिनको सुना जाता है, जिन्होंने संगीतमयी राम कथा के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांति दी, कीर्तिदान गढ़वी के भी बहुत प्रिय पूज्य श्री मोरारी बापू जी का सूत्र है सत्य प्रेम करुणा, ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में प्रेम बांटा जाता, हमारे सनातन धर्म में करुणा बांटी जाती, हमारे सनातन धर्म में गले लगाया जाता, हमारे सनातन धर्म में अपना बनाया जाता, हमारे सनातन धर्म में यह भी नहीं पूछा जाता तो तुम कितने पुराने हो कितने नए हो। हमारे सनातन धर्म में यदि तुम आ गए तो फिर हमारे यहां पर आने वाले व्यक्ति को शरणागत कहूं जे तजही को, शरणागत को कौन त्यागता। जब विभीषण राम जी की चरण शरण में आए तो राम जी ने इस बात पर स्वीकार किया कि यदि वो शरण में आ गया है तो भले ही दुश्मन क्यों ना हो हम उसे गले लगाएंगे। इसलिए लंदन में कैम्ब्रिज में रहने वाले हिंदुओं, बुरा ना मानना, तुम्हारे बच्चे इसलिए बदले क्योंकि तुम बदले, तुमने त्योहार मनाना बंद कर दिया, दीपावली होली बहुत छोटे कर दिए, इसलिए बच्चों को पता नहीं है। यदि आपको अपनी जिंदगी में एक बात बहुत ध्यान रखना, अपने बच्चों को संस्कृति को बनाए रखना है तो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर त्योहार को मनाना बंद मत करना। हर त्योहार भले ही छोटे रूप में मनाना पर बच्चों के साथ बैठ करके जरूर मनाना। सैटरडे और संडे तुम अपने बच्चों को लंदन आई दिखाने ले जाओ या ना ले जाओ, थेम्स रिवर ले जाओ या ना ले जाओ, पर सैटरडे और संडे हो सके तो अपने बच्चों को मंदिरों में जरूर ले जाओ। और हमारी प्रार्थना है सैटरडे और संडे यदि तुम मंदिरों में ले जाओ तो हमारी मंदिरों के लिए भी प्रार्थना है। विदेश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के इसलिए मत बनाओ कि मंदिर बड़े हो जाएं, मंदिरों के इसलिए बनाओ कि मानवता बड़ी हो जाए। मानवता का पाठ जब तक हिंदू धर्म के मंदिरों से मानव सेवा प्रारंभ नहीं होगी तब तक दुनिया के लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज सिख धर्म के लोगों को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वो गुरुद्वारे के साथ सेवा परंपरा को प्राथमिकता देते हैं। उसी प्रकार हिंदू मंदिरों से जिस दिन आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाया जाने लगेगा, जिस दिन सैटरडे और संडे 2 दिन हिंदू मंदिरों में निःशुल्क सनातन की शिक्षा फ्री में अपने बच्चों के लिए देना प्रारंभ कर दी जाएगी, उस दिन मंदिर भी होगा और बच्चे संस्कृति से संपन्न भी होंगे। शिक्षा का केंद्र है, वेद अध्ययन का केंद्र है और यहाँ की यूनिवर्सिटी तो बड़ी प्रसिद्ध ही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में जानी जाती है। लगभग 100 से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जिन लोगों को मिला है वो कैम्ब्रिज में ही पढ़े हैं। ऐसी महान भूमि जहाँ बहुप्रसिद्ध लोग भी, हमको अभी रास्ते में बता रहे थे न्यूटन ने भी यहाँ पढ़ाई की और न्यूटन का सिद्धांत तो बहुप्रसिद्ध है। हमने कहा हम पढ़े ना अभी सही तो देख तो आई पढ़ पाना तो कठिन है, देख ही आएंगे, पढ़े पढ़ाओ को कुछ पढ़ाएंगे ऐसे ही घूमते फिरते चले आए। थोड़ा विलंब हो गया, खैर हम घड़ी पहनते नहीं हैं इसलिए घड़ी के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे हिसाब से घड़ी भी नहीं चलती। तो बहुत लोग आ गए थे, हवन किया, तो बहुत लोग मिलने वाले आ गए। मिलते 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 कब 5 बज गए वहीं पता ही नहीं चला। बुढ़ापे का शरीर है तो फिर भंडारा पाया, प्रसाद पाया, फिर आ गए। अब आ ही गए तो कुछ चर्चा आज हम लोग करेंगे। हम यहाँ के बागेश्वर धाम मंडल को साधुवाद दे रहे हैं। अंकित, लकी, सुश्रुत इन सब ने मिलकर के पूरे लंदन इंग्लैंड के कोने कोने से भारतीय सनातनियों को जोड़ने का काम किया। लेकिन कैम्ब्रिज में श्री चंद्रदीप तिवारी जी, चंद्रेश व्यास, प्रवीण गोयल, जितेंद्र, महेंद्र, हिमांशु इन सब ने इस आज के आयोजन के लिए जो मानसिक संकल्प लिया निश्चित रूप से वो अद्भुत था, वो अनूठा था। बाद में कर लेना, बाद में दे दे। अच्छा लाओ, ऐसे ही पहनना है, बाद में दे देना। धन्यवाद।
ठीक है, धन्यवाद। इन सब ने जो मानसिक संकल्प लिया आज के आयोजन के लिए अद्भुत है, और भगवान की कृपा से ये संकल्प भी पूरा हुआ। नाना करते हम आई गए। आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रातः काल जब हम बैठे थे तो कुछ बात हमारे विचार में आज हवन करते समय आई, उस पर ही हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक बात आप और हम अपने जीवन में ये याद रखें, भगवान ने यदि विपत्ति भी दी तो भला किया। आप ये बात को सुन करके थोड़ा चौंकेंगे। ना विपत्ति जीवन में आती, ना परमात्मा की याद आती। बहुत लोगों के जीवन में परमात्मा की याद विपत्ति से आती। साधु कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे को जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काहे को हो। विपत्ति भी परमात्मा से मिलाने का काम करती है। और मेरे पागलो, वो विपत्ति भी भली है जिसमें प्रभु की याद आ जाए। यदि बुरा भी समय आया तो बुरा है, ये बात तो पक्की है। लेकिन मेरे प्रियजनों, यदि उस बुरे में परमात्मा की याद आए ना, तो वो बुरा भी भला है। मीरा अपने जीवन में कहती है कि यदि विपत्ति से तेरी याद बनी रहे कन्हैया, तो मुझे भला है कि हर पल तू विपत्ति ही दे। भागवत की कुंती मां कहती है, प्रभु मुझे दुख दो। भगवान कहते हैं, बुआ आप पागल हो क्या? इतना दुख पाया आपने जीवन में, बचपन से दुख ही दुख पाया, युवा अवस्था में भी, जवानी में भी दुख पाया, फिर तुम्हारे पांडवों के ऊपर इतनी ही पीड़ा हुई, लाक्षागृह में जलाया गया, कौरवों ने 1 इंच जमीन नहीं दी, कितने मारने के प्रयत्न किए, 12 साल अज्ञातवास काटना पड़ा, 12 साल का वनवास काटना पड़ा, और तुम कहती कि मुझे फिर से दुख मिले, तुम्हारी मति मारी गई, सुख मांगो। बुआ कुंती कहती भगवान कृष्ण से, गोविंद यदि दुख में तू साथ है तो वो मुझे दुख प्रिय है। आज भगवान जाने लगे, जब विदा मांगते हैं कुंती से कि मां बुआ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। कहां? अब सब हो गया, पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, अब युधिष्ठिर सम्राट बन गए, राजा बन गए। अब राजा बन गया तो अब रहने की क्या जरूरत है, अब हमें आप आज्ञा दो, हम जाएं। तब कुंती बुआ कहती, मुझे दुख देते जाओ। अब भगवान चौंके, दुख? भला दुख क्यों चाहिए? तब कुंती बुआ कहती, कन्हैया जब तक दुख था तुम साथ थे, आज दुख गया सुख आया, तुम छोड़ के चले जा रहे, इससे तो भला है मैं दुखी रहूं, कम से कम कृष्ण तो मेरे पास रहेगा। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, यदि तुम्हें विपत्ति में परमात्मा की याद आए तो समझना विपत्ति नहीं आई, प्रभु की याद आने का कोई बहाना आया है। और बहुत लोग हमारे पास, तो ज्यादातर लोग मुसीबत के मारे आते, उनको बड़ा परेशानी होती, हम आए हैं, हमको देखें, हमको बहुत परेशानी हो रही, हमारा जीवन बड़ा मुसीबत में है, हम पर कृपा करो, हमारी जल्दी सुनो, बहुत सी बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हमें लगने लगता है कि कम से कम इनके जीवन में विपत्ति आई तो इन्हें बालाजी की याद तो आई। और जो विपत्ति को परमात्मा का स्मरण बना लेगा वो सच्चा भगत है। जो विपत्ति को भी परमात्मा का स्मरण बना ले वो सच्चा भगत है। वरना सुख में सुमिरन सब करें, सब नहीं करते, कोई ना करे। कौन सुख में? यदि तुम सुखी होते तो यहां थोड़ी आए होते कथा में, बहुत सुखी होते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति के कारण आए, पर बहुत लोग पर्चे के चक्कर में आए।
सब थोड़ी आए, कुछ पर्चे के चक्कर में आए हैं, कुछ चमत्कार के चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जी लगाने के चक्कर में आए हैं, कुछ मनोरथ लेकर के आए। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो दर्शन करने आए। बागेश्वर बाबा को बड़ा देखा है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या फदाल है। बड़ा टीवी पे देखा, न्यूज़ों पे बड़ा आता है, चलो जरा देख लें। संस्कार टीवी पे बहुत देखा है, जरा देख लें कौन है बागेश्वर। कुछ इस चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जी के, कुछ मिलने ही आए, कुछ सेल्फी वाले आए। बाहर में गया आए, फोटो तो खींची जाएगी, इंस्टाग्राम के काम आएगी। तो मेरे पागलों, हम तुमको बताना चाहते कि विपत्ति भी आई हो तो इसको भी धन्यवाद दो। भगवान ने तुमको याद करने का बहाना दिया, और यदि भगवान ने तुम्हें याद करने का बहाना दिया तो चूक मत जाना, तड़पना, दुख को मिटाने के लिए मत रोना, प्रभु को पाने के लिए रोना। हम पागल इस बात पे बन जाते, रोते तो हैं विपत्ति मिट जाए, धन आ जाए, लुगाई बढ़िया मिल जाए, या पति बढ़िया मिल जाए, या फिर कर्ज चुक जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, इस बात पे रोते हैं। रोना ही है, तड़पना ही है, उसके लिए तड़पना प्रारंभ कर देना। और जिस दिन परमात्मा के लिए तड़प प्रारंभ हो जाएगी, वो भी तुमसे मिलने के लिए तड़प पड़ेगा। तू पग राखे एक जो, भगवान कहते, तू पग राखे एक जो, मेरा खूं पग 60। तू एक पग रख मेरे रास्ते पर, मैं 60 कदम चल कर आऊंगा। अच्छा, तुम्हारे हमारे पग तो छोटे हैं, एक कदम कितना होगा? 3 फीट का, 2 फीट का, ज्यादा लंबा चौड़ा पैर फंसारेंगे ताकि पैंट ना फटे। 4 फीट का, इससे ज्यादा लंबा अपना एक कदम नहीं हो सकता। बाबा कहते, तू पग राखे एक जो, मेरा खूं पग 60। भगवान कहते मैं 60 पग। और भगवान के कदम कितने बड़े? बलि से पूछो, भगवान का कदम कितना बड़ा है, बलि से पूछो। 3 पग में सब नाप लिया, एक पग नीचे रखा, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, 7 लोग नीचे के नाप लिए। दूसरा कदम उठाया, ऊपर के 7 लोग, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 7 लोग ऊपर के नाप लिए। तीसरा बोले कहां रखे? और भगवान क्या कहते, तू पग राखे एक जो, मेरा खूं पग 60। एक कदम तू मेरे लिए तो रख, मैं 60 कदम दौड़ा चला आऊंगा। आप लोग गडरिया जानते हो? भेड़ चराने वाले को कभी देखना, भेड़ चराने वाले को। भेड़ चराने वाला जब भेड़ चराता है और रात शाम को घर आता है, पूरी भेड़ों को लेकर के आता है, वो आकर के गिनती करता, और कोई एक भेड़ रह जाए तो गडरिया क्या करता, बाकी भेड़ों को वहीं छोड़ देता, वापस जंगल चला जाता, अंधेरे में खोजता उस भेड़ को, और ज्यों ही मिलती वो बाकी भेड़ों को छोड़ देता, उस अकेली को खोजने के लिए वो जंगल चला जाता, और ज्यों ही वो मिलती कंधे पर उठा करके लेकर के आ जाता। वैसे ही परमात्मा है, तुम यदि सच्चे उनके चेले बन जाओगे, पक्के वाले भगत बन जाओगे, तो करोड़ों लोगों में तुम कहीं अगर खो भी जाओगे, वो परमात्मा आकर के तुम्हें खोज लेगा और अपने ऊपर उठा लेगा। वो तुमको उठा ले आएगा, वो तुम्हें पकड़ करके ले आएगा और तुम्हें अपने रास्ते पर रख लेगा। वो हजारों भक्तों को छोड़ देगा पर तुझे पकड़ लेगा। मेरे पागलों, परमात्मा ममतामय है। मेरे प्रियजनों, परमात्मा करुणामय है। मेरे आत्माओं, परमात्मा प्रेममय है। आज हमने सुबह किसी को कहा, यदि तुम्हारा मन परमात्मा के प्रति लगन से लग जाएगा तो परमात्मा भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। बस शर्त इतनी है, तुम भगवान के हो जाओ, और तुम भगवान के हुए नहीं कि भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। हमको बहुत प्रसन्नता है, आज के उत्सव में हम बात को आगे बढ़ाएं। इसके पहले आपको बताएं कि गुजरात की भूमि के बहुत अच्छे प्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी भाई आज के इस उत्सव में कैम्ब्रिज में आए हुए हैं। वो बड़े प्यारे,
हम कहेंगे यहाँ बैठो सामने। हाँ, बहुत प्यारे हैं, बहुत सरल छे, गुजराती छे, सरल छे।